वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइज मैं उधर टाइम देख रही थी कि टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 2:45। तो 2:45 बज गए हैं और मैं आपको पूरे मेकअप में टिप टॉप नजर आ रही हूँ, खुले बालों के साथ। इसका मतलब मैं नहा धो चुकी हूँ। और एक जो मेरी कॉम्ब होती है ना, खुले दांतों वाली कॉम्ब, जो बड़ी पुरानी थी, पता नहीं यार कहाँ इन बच्चों ने रख दी या ब्रूनो ने इधर उधर कर दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी कॉम्ब नहीं मिल रही और बारीक दांतों वाली कंघी से मेरे बाल बनते ही नहीं है। और आज मैंने कॉम्ब किया ना, इतना गुच्छा बालों का निकल गया उस बारीक दांतों वाली कंघी से, क्योंकि ये मैगी नूडल्स जैसे बाल हैं। तो इसके लिए खुले दांतों वाली कॉम्ब चाहिए होती है। तो मैं अभी जा रही हूँ बाजार और अपनी कॉम्ब लेकर आती हूँ, वरना तो 2-4 दिन में गंजे ही हो जाना है, बाल बचेंगे ही नहीं सर पे। जिस हिसाब से आज इतने सारे बाल टूट गए हैं। और एक दो और ज़रूरी काम है मेरे बाजार की, वो भी करके आती हूँ। और मैंने बना लिया है पुलाव एज यूजल, बट आज पुलाव काफ़ी दिनों बाद बना है, न्यूट्रिस पुलाव। और उसके बाद आरब और मैंने जाना है कहीं पर, कहीं अपने ही घर, मतलब वो भी एक अपना ही घर है मेरा, जहाँ मैं कभी भी जा सकती हूँ फ़ोन करके कि मैं आ रही हूँ, चलो जी कोई बात नहीं। गाइस ये देखिए न्यूट्रिस पुलाव बनाए हैं और मैंने इसमें हल्की सी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला भी डाला था, इसीलिए बिल्कुल वाइट कलर के नहीं है। और आज ट्यूसडे तो आरब अंडा वंडा नहीं खाएगा, तो उसकी प्रोटीन की क्वांटिटी के लिए हमने बनाए हैं न्यूट्रिस पुलाव। मेरा बाजार का काम तो फाइनली भगवान की आशीर्वाद से हो गया और अब मैं जा रही हूँ आरफ के साथ हमारे घर, मतलब एक और घर, मतलब मेरा मायका। तो चलिए वहां चलते हैं। और उनका ना 4था फ्लोर है, 4th फ्लोर। तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुझे ऐसा लगता है जैसे चढ़ाई चढ़ ली हो। तो चलिए फटाफट जाके आते हैं, क्योंकि बच्चों को आने में 1 घंटा रह गया और ये मैसेज भेजने शुरू हो गए। जहाँ आना था ना वहाँ मैं आ गई हूँ और अभी चढ़ रही हूँ ऊपर सीढ़ियाँ। अभी 2nd फ्लोर तक आई हूँ। मोटापे की वजह से ना सांस चढ़ गई। हाई कर। तो 3rd फ्लोर तक आ गए। मोटा अब चल रहे हैं और ऊपर 4थी मंजिल पे घर है। और पता मैं सोच रही थी हम भी अपना 4th फ्लोर पे देख लेते। मैं नहीं ले सकती, एक के बारे में है सही में। आ गए फाइनली, पहुंच गए। हाँ, और इसके ऊपर तो सीधा छत है। फाइनली हम पहुंच गए। चलिए अब हम घर जा रहे हैं वापस। पहले उतरते हुए चढ़ते हुए वीडियो बनाई, अब उतरते हुए बनाऊंगी। और बच्चों को आने का टाइम हो रहा है तो मैं फटाफट भागूंगी। हमारा साथ में तो फटाफट जाते हैं। अब लगाएंगे हम चक्कर जल्दी। अरे खुल क्यों नहीं रहा? ये वाला खुल गया। मैं हमेशा गेट इसका उल्टा खोलती हूँ। अब हम आएंगे यहाँ पर बच्चों से मिलने। मेरे जो भतीजे हैं वो तो बेचारे मिले नहीं, वो गए हुए हैं ट्यूशन। और लड़के गए हैं कि बुआ को बोलना रुके, बट बुआ रुकी नहीं है, बुआ भाग रही है ट्यूशन के लिए। और अब मैं आऊँगी लोहड़ी के आसपास, तो बच्चों से मिलकर जाऊँगी। है हाँ, तो बच्चों से शिकायत जो होगी ना, मतलब जो बच्चे मुझे शिकायत करेंगे उनकी शिकायत भी दूर कर दूँगी कि बुआ आई थी और चली गई, हमसे मिले नहीं है। चलिए भागते हैं घर। गाइस हमारी बच्चा पार्टी तो पढ़ के गई और 8:15 बजे छुट्टी हुई है। सबकी करते कराते टाइम हो ही जाता है। और आज थोड़ा सा काम करवाया बड़े प्यार से। आज किसी को डांटा नहीं। मैंने कहा साल का पहला दिन, पहला बैच है, मतलब पहला डे है बच्चों का, तो क्या पिटाई करनी, फिर पूरे साल पिटेंगे, मतलब गुस्सा क्यों करना है ना। तो इसीलिए अभी बस बच्चे पढ़कर गए हैं और रूम में समेटने लगी हूँ। आज एक्चुअली बहुत मैस हो रहा है और मैंने राजमा उबलने रख दिया। आज तो अंडे भी नहीं बनेंगे, ट्यूसडे है। जय बजरंगबली। और ब्रूनो को भी नहीं देती मैं अंडा वगैरह, तो उसको ब्रेड मक्खन दे दिया, उसने खा लिया। तो अभी पहले मैं रूम समेटती हूँ और फिर राजमा बनाने के लिए टमाटर मिक्सी में पीस लेते हैं अच्छे से। मैं प्याज डालती नहीं इसके अंदर। तो आपको सीटी की आवाज़ आ गई होगी। ये देखिए, ये पहले देखिए कमरे का हाल। ये ब्रूनो बैठा अभी वहाँ से आया बाहर और यहाँ पर किताबें चुराने पड़े हैं। यहाँ राजमा उबल रहा है। ये धनिया मैंने काट के रखा था, सोचा था चटनी बना लूँगी, बट सबको खांसी हो रही है तो चटनी बिल्कुल कैंसिल। और ये है दूध उबलने का टाइम। ये मेरा जो ½ kg का बटर था ये आ गया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने फ्रिज में से निकाल लिया, इसको फ्रिज में रखा था। ओए बस, कितनी सीटियाँ मार रहा है। और इसमें कंटेनर में डालूंगी इसको बीच में से हाफ करके। देखिए गाइस, ये देखिए मैंने इसे बीच में से हाफ कर दिया और एक हिस्सा मैं इसमें डाल के रख दूंगी ऐसे, और बाकी का जो ½ किलो में से ये बचा हुआ हिस्सा ये चला जाएगा फ्रिज में। तो इसीलिए दिक्कत नहीं होती है। और मक्खन फ्रिज में रखना तो मतलब मेल्ट हो जाता है, तो मैं इसको रखाती हूँ और वो बाहर वाला बाहर पड़ेगा। गाइज मैं आपसे बात करूं और फोन ना आए हो ही नहीं सकता, तो मैं आपको झटपट क्विक वाला दिखाती हूँ रीकैप एक छोटी सी कढ़ाई में। गाइज ये देखिए मैंने अपनी सबसे छोटी साइज वाली कढ़ाई निकाली थी, उसमें ये टमाटर का मसाला डाला है
और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला मैंने कोई नहीं डाला, अमचूर और टमाटो प्यूरी डाली है, टमाटो प्यूरी नहीं सॉरी टमाटो केचप डाली है। तो बस ये मसाला रेडी हो गया। मैं इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालती और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और मसाला आप देख रहे हैं कैसे अलग हो रहा है, मतलब मसाला रेडी हो चुका है। इसे हम हमारे उबले हुए राजमा में ऐड करते हैं। गाइस ये देखिए राजमा उबल चुके हैं, बट अभी इसको 2-3 सीटी और बजवानी पड़ेगी क्योंकि अभी कच्चे हैं हल्के हल्के। तो ये मसाला मैं इसमें पलट दूंगी। ये गया हमारा मसाला और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कुकर करेंगे बंद और राजमा हो जाएंगे रेडी 2-3 सीटी में। गाइस आरव और सैमी गए थे रनिंग पे इस टाइम और अभी नहीं दिखा रही। और आरव लिटरली घर आया पूरा टॉप टू बॉटम पसीने पसीने, इतनी ठंड में भी। सैमी तेरा क्या हाल है? तू तो आ, क्या हुआ? कम क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सांस चढ़ गई। मैराथन दौड़ क्या पसीने नहीं तेरी जैकेट। गाइस ये देखिए ब्रूनो को दाव लगते ही इसने आरव की जैकेट को घसीट के इधर ले आया। दे दे ओए, अभी नई जैकेट है उसकी। ब्रूनो ओ ये देखो फाड़ देगा, रुको मैं इसे पकड़ लूं, दिखाती हूँ अभी आपको आरव की हालत। आरव आइए जरा, पसीना हुआ पड़ा, दिखा जरा मत्था अपना। और देखो जूम कैसे करूं मैं अब पता चल रहा है पसीने पसीने। ये इस टाइम इनको लवली वाली ऐड को मेरे को लेना चाहिए, इतना गोरा चिट्टा हूं मैं। और फेस कट तो है ही। बस ये आजकल के बच्चों को तो इतना कॉम्प्लेक्स रहता है ना कि पूछो फेस कट गोरा। पुराने व्लॉग हाँ वैसे सही बात है गाइस, ये तो आप भी मानेंगे, जो मेरे लोग देख सकते हैं पुराने व्लॉग्स जो देखते हैं उनको पता होगा। आरव पहले एकदम कद्दू जैसा था, मोटा सा, लेकिन अब इसने अपने आप को एक्सरसाइज करके डाइट पे ध्यान देके बहुत फिट कर लिया। टचवुड, काश ये मैं भी कर पाती, थोड़ा डाइट पे ध्यान दे पाती, पराठे कम कर देती और जिस तरह से ये ओट्स वोट्स और प्रोटीन इतना खाता है मैं भी ले पाती, लेकिन मेरे बस की नहीं है। मुझे चाहिए होता है प्रॉपर रोटी सब्जी चावल एंड ऑल दैट ना। तो चलिए अभी राजमा बन रहे हैं, मैं मंदिर होकर आती हूँ। आज है मंगलवार। गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30 और आपको मेरी शक्ल से शायद लग रहा होगा कॉन्टिन्यूसली 10-12 छींकें आ गई है, अच्छी अच्छी अच्छी। आई थिंक बात करते करते भी ब्लॉग एंड करते करते भी एक आधी छींका मार दूँ। तो मौसम ऐसा है और रात के टाइम निकलना पड़ा मुझे बाहर। एक्चुअली अंडे नहीं मिल रहे थे कहीं पर भी और आज शायद ट्यूसडे था इसलिए नहीं मिले, और दूध भी नहीं मिला जो थैली वाला होता है, टोन या डबल टोन अमूल या कोई भी कंपनी का नहीं मिला, क्योंकि मुझे नहीं पता था ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई है ट्रक ड्राइवर्स की, और इसकी वजह से दूध नहीं मिला थैली वाला। फिर मैं जाकर खुद जो लूज़ होता है वो 2 किलो लेकर आई हूँ। अभी मैंने कहा फिलहाल तो लेकर चलो, जो भी है, अब चाय कॉफ़ी तो पीनी है। और मंदिर में हुई थी, सैमी और आरव दोनों मेरे फ़ोन में रोब्लॉक्स खेल रहे थे, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन अब मैं करूँगी ब्लॉग को एंड। और दिन में मैं जहाँ गई थी वहाँ जो मैं आपको भाभी का बता रही थी, हम लोग उनके घर में कुछ 15 ईयर्स रहे हैं, मैं मेरे पेरेंट्स वगैरह रेंट पे थे जब। तो एक बहुत ही क्लोज बाउंडेशन है उनके साथ और उन्होंने मेरी शादी पे चूड़ा भी पहनाया था मामा की जगह। तो इसीलिए एक बहुत ही प्यार और अपनापन है उनके साथ। तो जब वो कहती हैं कि तेरी बड़ी याद आ रही है आके मिल जा, तो मेरा मन नहीं मानता कि मैं ना जाऊँ, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए जाके आऊँ। ऊपर से भैया भी ठीक नहीं थे, भाभी की तबीयत ढीली थी, तो पता चला मुझसे रहा नहीं गया। तो इसलिए मैं टाइम निकाल कर बस फटाफट जाकर आई। तो थोड़ा काम मेरा लेट हो जाता है। कपड़े जो दिन में धोने थे वो मैंने अब रात को मशीन लगाई है, मशीन में हो जाएंगे, सब डाल दूँगी बस मैं अंदर। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। दूसरी बात, कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे कुछ बातें करूँगी, लेकिन आज मैं भूल गई मुझे टाइम भी नहीं मिला और मैं भूल भी गई। वो बातें थोड़ी सी मैं आपसे कर लेती हूँ। पहली बात, टाटा बाय बाय तो मैंने कर दी। दूसरी बात कि जो कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने आप को बहुत इग्नोर करती हैं। डोंट इग्नोर योरसेल्फ, अपनी डिमांड्स पूरी कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, तंदुरुस्त रहिए। और अब नए साल में एक रेजोल्यूशन ज़रूर लीजिए कि हम लोग सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन अपनी खुशी और अपना ध्यान भी हम रखेंगे। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है करनी, जो चीज़ हम चाहते हैं कि हम लाएं, हम अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, यार हम लोग हमेशा करते हैं, बट थोड़ा सा ना अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। ये मैं किसी रीज़न से बोल रही हूँ, मुझसे भी किसी ने कुछ पूछा था तो मैंने जवाब दिया, मैं बताना भूल गई। थोड़ी सी और बातें करनी थी, बट अभी है ब्लॉग को एंड करने का टाइम। कब पे मारेंगे? कल दिन में। मिलती हूँ आपसे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।